अभी हमारे पास बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 के साइंस का फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है और ग्रुप ए है। हम अभी सोल्व करने के साथ साथ मिलाएंगे कि किसका कितना सही है। इसमें पूरे 80 ऑब्जेक्टिव थे जिसमें से 40 बनाने थे। तो चलिए आइए सीधे क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज और किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है। तो किसी भी दिशा में। इसका गलत आंसर है, किसी भी दिशा में प्रकाश की किरणें गमन नहीं करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, अवतल दर्पण किस प्रकार के दर्पण है। तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा है, अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की कार की हेडलाइट में निम्न में से किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कार का जो हेडलाइट होता है उसमें किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये अवतल दर्पण क्या करता है, कार की हेडलाइट में जो होता है प्रकाश को एक केंद्र बिंदु की ओर आकर्षित करता है और फोकस को दूरी तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा किस दर्पण से बनता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण से बनता है। किस दर्पण से, उत्तल दर्पण से, जिसे गाड़ी में भी यूज किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। कम होती है, समान होती है, ज्यादा होती है या इनमें से कोई नहीं। तो वायु में प्रकाश की चाल हमेशा निर्वात की अपेक्षा कम होती है। कैसी होती है, हमेशा कम होती है, निर्वात की अपेक्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन या अपवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा सही डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अपवर्तन। क्योंकि जब प्रकाश के तारे से हमारी ओर, प्रकाश के तारे हमारे ओर आता है तो उसे वायुमंडल में विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता P हो तो इसका आंसर क्या होगा। 9 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा F इंटू P बराबर 1। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। तो कैमरे का जो फिल्म होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ये रेटिना की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, रेटिना की तरह। कैमरे में फोटोग्राफिक फिल्म या इमेज सेंसर जो होता है आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। क्योंकि निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी है जिस पर कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और एक स्वस्थ मानव के लिए 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा, लाल, नीला, काला, उजला, कैसा प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंतरिक्ष पर खड़े यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो जरा दृष्टि दोष। क्या उत्पन्न होता है, जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.23 कैलोरी, 0.23 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो ये तो सब लोग को पता होगा कि ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। 17 नंबर, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो कौन सी दिशा में। ये तो सभी लोग को पता होगा कि उत्तर और दक्षिण दिशा में। हमेशा जब भी चुंबक स्वतंत्र होगा, लटका देंगे तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विक्षेपित होती है। क्या होती है, विक्षेपित होती है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल है। फैराडे ने बहुत सारी क्रांतिकारी खोज की जिसमें क्या क्या शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम, दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर ऊर्जा को किस चीज में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, किसी
किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, विपरीत प्रकार के। कैसा? विपरीत प्रकार के। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कैसा है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। प्रमुख अवयव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि घरेलू गैस जो एलपीजी है, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का मिश्रण होता है, परंतु ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण इसका प्रमुख अवयव ब्यूटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोयला तथा पेट्रोलियम। कोयला तथा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अपचयन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बने स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सी, वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 2KClO3 KCl प्लस 3O2। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में किनमें टार्कट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इमली में जो है टार्कट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। क्या होता है? आयनित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आयनित होता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो इसमें कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद। आंसर ऑप्शन सी सही है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। बहुत सारे लोग खोज रहे होंगे कि फॉर्मिक अम्ल, परंतु सिट्रिक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? तो जल में डुबोकर किसको रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस को। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, क्योंकि यह वायु के संपर्क में आते ही जलना प्रारंभ कर देता है, तो इसका श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। इसका आंसर श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। तो अयस्क में अशुद्धि के रूप में अधात्री या गैंग, इसी को कहते हैं गैंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। इसका ऑप्शन ए सही है, Na, सोडियम को। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में कौन सी धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो कॉपर। इसका ऑप्शन बी सही है, कॉपर मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। नहीं तो सोने एकदम मुलायम होता है, और यदि मिश्र धातु नहीं मिलाया जाएगा तो सोना का कोई आभूषण नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन है एक। सिलिकॉन क्या है? अधातु है, धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु। तो सिलिकॉन उपधातु है। क्या है? उपधातु, जो धातु का भी काम करता है, अधातु का भी काम करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्यूटेन के कितने समावयवी हैं? ब्यूटेन के कितने समावयवी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 अवयवी है, समावयवी 2 है ब्यूटेन का। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, मीथेन के अणु का आकार होता है कैसा? मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? इसका ऑप्शन डी सही है। ये मैं जितने भी सारे प्रश्न करवा रहा हूँ, सारे को मैंने मैंने एकदम पूरे अच्छे तरीके से मिलाया है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, इसलिए आप मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन 44 है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एल्केन। एल्केन। अगला क्वेश्चन है 45, एथिलीन का IUPAC नेम क्या है? तो एथिलीन का IUPAC नेम इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो एथेन, एथाइन, एथिन कोई नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? मेंडलीफ जो आवर्त सारणी बनाया था, उसका एक कमी क्या था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। ऑप्शन सी सही है, हाइड्रोजन को उसने उचित स्थान नहीं दिया था। 48 नंबर है, अष्टक का नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही आंसर नहीं मालूम है, इसलिए इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिकतम क्षारीय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, NO2O, ये अधिक क्षारीय है। 49 नंबर है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो किस समूह का सदस्य है मैग्नीशियम? तो समूह दूसरा का, सेकेंड का। इसका सही आंसर हो जाएगा
आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो वर्तमान आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही है, इरीस। कौन सा? इरीस, इरीस। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, तो सभी था, तो सभी, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा है, तो इसका ऑप्शन सी डी सही है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो नवीकरणीय संसाधन जो जिसको उपयोग करने के बाद भी दोबारा वो निर्माण होता है और उसका हम उपयोग कर पाएंगे, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि वन की कटाई करते हैं फिर बुआई करते हैं तो वन का उपयोग फिर से कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीथेन। मीथेन ये बायोगैस का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, लंबे समय भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इसका ऑप्शन सी सही है। अच्छे से मिला लीजिएगा, जो गलत हो कमेंट भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस स्रावित होता है कहाँ से? तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांश में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो क्षुद्रांश में स्थित रसांकुर का अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना होता है, इसका ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, मुख गुहा का पिछला भाग क्या है, क्या कहलाता है? तो ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, निःश्वसन। निःश्वसन, क्या कहलाता है? निःश्वसन। अगला 61 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो डीटीपी, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सॉरी, एटीपी। एटीपी ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका एटीपी। अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यह जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित क्या पाए जाते हैं? तो इसका डी सही है, श्वेत रक्त कणिकाएं भी पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाएं भी, कोशिकाएं भी पाई जाती है, रक्त पट्टिकाणु भी पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी पाई जाती है हमारे रक्त में। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, किसमें? दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मछली में परिसंचरण तंत्र दोहरा नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में फेफड़ा से प्रवेश करती है, कहाँ से? फेफड़ा से। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण पीटीसी में होता है, कहाँ होता है? पीटीसी में होता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को कहते हैं क्या? इसको उत्सर्जन का तंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है, मेरु रज्जु के आघात से क्या होता है? तो मेरु रज्जु के आघात से लकवा मार देता है, क्या मार देता है? लकवा मार देता है। 70 नंबर है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, पादप हार्मोन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन, क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही है, ब्रायोफाइलम। क्या है? ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 73, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सभी इसमें से, डायफ्रोम, कंडोम, कॉपर टी एवं ल्यूब, इसमें सभी है जो परिवार नियोजन को के संसाधनों को प्रयुक्त एक प्रभावी है, ये आंसर हो जाएगा, आप लोग जान ही रहे होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन होगा, एटाविज्म का क्या अर्थ है? एटाविज्म का क्या अर्थ है? तो एटाविज्म का क्या अर्थ है? इसका आंसर सी हो जाएगा, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, जो उसके जनक में माता पिता में नहीं है परंतु उसके पूर्वज में था। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी संरचना, इसका आंसर सही है, जीनोटाइप कहलाता है। क्या है? जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विनवाद। क्या? डार्विनवाद। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा डीडीटी, डीडीटी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है क्या? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे मनुष्य, शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, तो सीएफसी जिसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये ठंडक रखने में सहायता करता है, तो ये एयर कंडीशन में भी, रेफ्रिजरेटर में भी और जेट इंजन में भी प्रयोग होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा सभी में।
तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख के मिला लीजिएगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव में कितना सही है, और यदि ऑब्जेक्टिव में पास हैं तो पास हैं, और सब्जेक्टिव में भी आप अंदाजा लगाकर ये पता लगा सकते हैं कि कितना नंबर आया है। तो कमेंट करके बताइए कि आपका कुल कितना सही है। और ये साइंस का था, अगली वीडियो हिंदी का, तब तक के लिए जय हिंद।